अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। क़ाल तबारक व तआला मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब चुराही बरादरान ने अपने घर की तामीर के मुकम्मल होने पर बतौर शुक्राना मुनक्कद किए। इस तकरीब में जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ फरमा हुए, बिल्कुल मैं भी उसी तरह चुराही बरादरान को इस नए घर की तामीर के मुकम्मल होने पर और इसमें अपने खानवादे को आबाद करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस घर में इनका तशरीफ फरमा होना इनके लिए बायसे खैर व बरकत फरमाए।
और जिन आरज़ुओं, जिन तमन्नाओं और जिन उमंगों से इस घर को इन्होंने तामीर किया है और इसमें तशरीफ फरमा हुए हैं, इलाही इनको इनकी चाहतों से भी बढ़कर इनके इस गहवारे को अमन और सुकून का गहवारा फरमाए। और इसमें इनका गुजरने वाला हर दिन अल्लाह ईद फरमा दे। इसमें गुजरने वाली हर रात इनके लिए शब बरात हो जाए, शब कद्र हो जाए। इसमें इनके जो लम्हात हैं, जितने भी बीते वो सब के सब खुशियों से मामूर गुजरते रहे। अल्लाह इनको, इनके घर को नजर बद से, हवादसात ज़माना से महफूज रखे, हासदों के हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से महफूज रखे, शरीरों की शरारतों से अल्लाह महफूज फरमाए और इस घर को इनके लिए रहते हुए, अमल पैरा होते हुए आखिरत की बेहतरी की तरफ ले जाने वाला फरमाए। और इनके वालिद मुहतरम जो कुश्ते इश्क़ मुस्तफ़ा भी थे और कुश्ते इश्क़ पीर मुर्शिद भी थे, मोहतरमुल मकाम अलहाज नासिर महमूद साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी चौराही, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र मुबारक पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। और ये उनकी औलाद है, उनके जिगर के टुकड़े हैं। जिस तरह उन्होंने इनकी आबियारी की है, अल्लाह ताला इनको उनकी नेक नामी का सबब फरमाए और उनकी उमंगों का तर्जुमान रखे। जिस तरह ये भाई सारे यकजान कई कालिब बरादरे अकबर, इनके अजीज मुकर्रम जनाब यासिर गोहर चौराही साहब, जनाब डॉक्टर कैसर गोहर चौराही साहब, जनाब फैसल गोहर चौराही साहब, जनाब अली गोहर चौराही साहब, हमजा गोहर चौराही साहब, उमर गोहर चौराही साहब, अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों को यकजान कई कालिब रखे, जिसमें इनके बेशक जुदा जुदा रहें, लेकिन इनका दस्तूर, इनका मंशूर, इनका नजरिया, इनकी सोच, इनकी फिक्र जिंदगी भर एक ही रहे। ता दमे ज़ीस्त ये एक दूसरे से नजरियाती तौर पर कभी भी जुदा ना। जो भी इनको देखे, इनके देखने से इनके वालिद की याद ताज़ा हो जाए। बहुत खुशी हुई है मुझे यहाँ पे आके, क्योंकि बेटों को देखने से भी वालिद की अजमत का पता चलता है। एक हदीस में फरमाया गया है कि अश्शजरतु तुरफ़ु बिसमरिहा, कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता। फिर एक और जुमला भी अरबी में बोला जाता है, अल वलदु सिर्रुन लिअबी। इसका मतलब होता है कि बेटा अपने बाप का राज होता है। बेटा अपने बाप का सिर होता है। ये सिर है, एक लफ्ज है जो बड़ी वुसअत अपने दामन में रखता है। उर्दू में आमतौर पे
आसानी के लिए उसका माना राज कर देते। लेकिन मैं ये गुमान करता हूं कि राज में उतनी वुसअत नहीं जितनी सिर में। ये कह सकते हैं कि बेटा अपने बाप का लुब्बे लुबाब होता है। ये सिर का एक माना लुब्बे लुबाब भी होता है, सिर का एक माना मगज भी होता है। जैसे कहते हैं कि कोई दरख्त पक जाता है, फल उसका तैयार हो जाता है, फिर उसका जो खोल है, शेल है, वो अलग हो जाता है, तो मगज जो है वो अलग हो जाता है। मगज बाकी रहता है, शेल जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। अंजाम का वो माना नहीं जो हमारे यहाँ लेते हैं। मुझे लगता है ये हजरत बुल्ले शाह साहब ने भी शायद इसी के पेश नजर कहा है कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पे आ कोई होर। तो ये जो कहा ना कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पे आ कोई होर, इसके कई मफहूम हो सकते हैं। एक मफहूम ये है कि जो कब्र में उतरा हुआ देखते हो वो मेरा जस्द खाकी है, तो जिसके सबब से मैं जिंदा रहूंगा वो मेरा लुब्बे लुबाब है, वो मेरा सिर है जो मेरे बाद भी जारी रहेगी। कभी उसके कारनामे होते हैं। मैं हाजी साहब को, नासिर साहब को याद करता हूँ, बड़े दिलरुबा आदमी थे। तो उन्होंने जिस आस्ताने से अपने आप को मुतल्लिक किया है, उसकी निस्बत ने उनको ऐसा संवार दिया है कि उनकी वो नेकी उनकी औलाद में भी मुंतकिल हो गई। और मुझे लगता है कि उस आस्ताने का फैज़ इस घराने को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। जिस तरह के इनकी अकीदत है, मोहब्बत है उस आस्ताने से, जैसे फिर उनका प्यार था इन सब भाइयों से, सब बच्चों से, तो भी मैं देखता हूं कि इनकी जो मोहब्बत है, इनके यहाँ जो अदब का पहलू है, इनके यहाँ जो अखलाकियात की उम्दगी है, वो इनके वालिद की तरबियत का भी बहुत असर है। लेकिन एक वली कामिल की निगाह ने भी इनको संवार के रख दिया। वो जो हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि दम आरिफ नसीम सुबह दम है, दम आरिफ नसीम सुबह दम, इसी से रेशाए माना में नम है। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शबानी से कलीमी दो कदम। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की सोहबत बंदे को बहुत ऊंचे दर्जे पे ले जाती है। तो मैं ये महसूस करता हूं कि इनके वालिद ने इनको जो रास्ता दिखाया है, उसके सबब से इनके वालिद भी ऐसे लोगों में बाद विसाल शामिल हो जाएंगे कि जो मरने के बाद भी जिंदा ही रहते। हज़रत पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, हमारी पंजाबी जुबान में उन्होंने कहा है कि वारिस शाह वो सदा ही जीऊंदे, वारिस शाह वो सदा ही जीऊंदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां। तो नेक कमाइयां कभी कारहाय नुमायां से होती हैं और नेक कमाइयां कभी औलाद के सबब से भी होती हैं। नेक औलाद हो तो ये भी एक बाद अज़ विसाल उस बंदे के ऐसे नेक अमाल हैं जो उसके मरने के बाद भी जारी है। आप वो हदीस भी सुनते रहते हैं, अक्सर पढ़ी जाती है, जिसमें कहा गया कि इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु, इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन और इल्मिन युन्तफ़उ बिही और वलदिन सालिहिन यदउ लह।
जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। यहां क्या मसला है? आमाल मुनक़ता होते, आमाल का नफा मुनक़ता नहीं होता। यहां पे फरमाया कि 3 आमाल उसके ऐसे हैं जो उसके विसाल के बाद दारुल अमल से गुजर जाने के बाद भी जारी रहते। उनमें सबसे पहली क्या चीज फरमाई? सदक़तिन जारिया। सदका जारिया है, जिंदगी में कोई भी ऐसा काम किया है जिसका सिलसिला उसके मरने के बाद भी जारी रहता है। सदका जारिया के मद में कई चीजें आती। दूसरी चीज फरमाई है कि औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही। दूसरी चीज सदका जारिया के साथ साथ जो बंदे को मरने के बाद भी कब्र में फायदा देती रहती है, वो नफा देने वाला इल्म। जरूरी नहीं कि बंदा कोई मास्टर साहब ही हो तब भी फायदा होता है, या मौलाना साहब हो तब भी फायदा होता है, या सिर्फ कुरान या हदीस पढ़ाता हो तब फायदा होता है। ये और इल्मिन युन्तफ़अ बिही, ये इल्मिन जो फरमाया इसका मतलब है कि किसी भी किस्म का इल्म जिससे इंसानियत को फायदा होता है, किसी को सिखा गया है, जब तक उससे नफा होता रहेगा उसका सवाब भी उसके नामा अमाल में मुंतकिल होता है। एक हदीस में ये फरमाया है, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यबतिन। जब हदीस पढ़ते हैं फिर सुभान अल्लाह कहते हैं। मैं जरा आपकी थकावट का तो मुझे एहसास है, रात जरा थोड़ी बीती गई है, लेकिन ज्यादा अभी नहीं बीती कि आपको बहुत ही सुस्ती तारी हुई है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपका वक्त ज्यादा जाया न करूं, चंद गुजारिशात मौजू के मुताबिक करना चाहता हूं। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है इसका क्या मतलब है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बचाओ अपने आप को दोज़ख की आग से। ये आपको भी हुक्म है, मुझको भी हुक्म है कि अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। कोई तरीका इख्तियार करो कि बच जाओ। वलौ बिशिक्कि तमरा। साथ ही फिर फरमाया कि अगरचे खजूर का छोटा सा टुकड़ा ही देकर बचा लो तो दोज़ख की आग से अपने आप को बचा। खजूर का यहां पे तस्करा किया है। ये थोड़ा सा टुकड़ा हकीर सी चीज होती है, मालूम हुआ कि उसके भी अल्लाह के रास्ते में देने से बंदा दोज़ख की आग से बच सकता है। बड़े बड़े अंबार पैसों के ना भी हों, जो कुछ मुयस्सर आए दे दे अल्लाह कबूल कर लेता है। आगे फिर फरमाया फमन लम यजिद। अल्लाह के कलाम के बाद हदीस से बड़ा कोई कलाम नहीं। कितना दाना बंदा हो, कितनी अकल की बातें कर सकता हो, सरकार के मुकाबले में उसकी हैसियत क्या अकल की है। सरकार ने फरमाया फबिकलिमत फमन लम यजिद। जो शख्स खजूर का टुकड़ा भी ना पाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बंदा सोचता है ये पैसे देने वाले, माल खर्च करने वाले तो बाजी ले गए, हमारे पास तो है कुछ नहीं तो बाजी कैसे लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन लम यजिद। जो शख्स खजूर का वो छोटा सा जर्रा भी ना पाए, वो दोज़ख की आग से कैसे बचा सकता है अपने आप को। फरमाया फबिकलिमतिन तय्यबतिन। उसको चाहिए कि कोई अच्छा जुमला बोल दे, अल्लाह इसके सबब से भी दोज़ख की आग से बचा ले।
अच्छा जुमला बोलो, कोई पाकीदा बात कह दे, किसी बंदे को कोई रास्ता बता दे, कोई भूला बिसरा बंदा है उससे कोई उसके दिल पे मरहम रख दे, इससे भी दोज़ख की आग से बच सकते। एक हदीस में इसी से मुझे याद आई, ये भी सरकार का फरमान है कि बंदे को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जब मैं हदीस पढ़ूं ना तो आपको समझ तो चूंकि अभी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा बैठेंगे फिर समझ आ जाएगी, लेकिन ना भी समझ आती हो तो ये मैं कहता हूं कि हदीस है तो आपको मालूम है कि सरकार का फरमान, तो फिर उसमें सदके हो जाते हैं, वारी हो जाती है। इसमें सरकार ने 3 बातें फरमाई, बल्कि तीनों में 4 बातें फरमाई। एक फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। जो शख्स अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने हमसाए को ना सताए। ये सरकार का फरमान हो गया। ये हमसाए आपके ये जो नेबरहुड होता है ना, नेबर में रहने वाले लोग, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग। एक बात में सरकार ने ये भी फरमाया, 3 मरतबा फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। इस सरकार ने 3 मरतबा कसम उठाई, फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। ये मैं कसम उठा के कहूं जरूरी तो नहीं ना सच्ची हो, बुताई हो सकती है मुझसे, तो मुस्तफा की कसम वो तो वैसे ही कह दे तो कसमों सारे जमाने की कसमों से उनका फरमान वैसे ही भारी हो जाता है। तो एक मर्तबा नहीं 3 बार कसम उठा के कहा अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। 3 मर्तबा कसम उठा के फरमाया मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन। पूछा गया कौन बंदा है सरकार जिसको 3 मर्तबा कसम उठा के, तो सरकार ने फरमाया अल्लज़ी ला यामनु जारुहु बवाइकहु, वो शख्स जिसकी इज़ार रहसानियों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है, वो मोमिन है ही नहीं। इस कदर ये हमें अच्छा हुस्ने सलूक रखने का हुक्म दिया गया। यहां से ये हमारे लिए सबक भी है जो हदीस में सुना रहा था। पहली बात फरमाई जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान का, बोलिए, लज्जत हो चुकी है बारगाह रिसालत में, नजरान अकीदत बहुत हुआ, हमने सुना और उससे मकसद भी अल्लाह के करम से बहुत पूरा हुआ। ये बेफायदा नहीं, जब सरकार का जिक्र होता है फिर रहमतें बरसती हैं। ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादत, ये हदीस में फरमाया गया है कि नबियों का जिक्र होगा ये इबादत होगी। व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, नेक लोगों का जिक्र होगा गुनाहों का कफारा होगा। जितने सुनने आए हो, जितने बैठे हो, जब तक जिक्र मुस्तफा जिक्र औलिया होता रहेगा ये इबादत भी होगी, गुनाहों का कफारा भी होगा। उसके साथ साथ ये जो कभी होता है कि तरन्नुम से पढ़ते हैं, ये भी इस्लाम का एक, इस्लाम ने इसकी इजाजत दे रखी। कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो तरन्नुम से नहीं पढ़ सकते, तवज्जो है ना। हाँ, कभी जरा मुझसे मलाओगे ना तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा। एक दूसरे से मलाओगे तो फिर आपकी वजह से फिर ये तकरीब भी उलझ सकती है। क्योंकि जिक्र जो कर रहा हूं आप देखते हैं, मैं बैठे बैठे कितनी हदीसें पढ़ गया हूं। तो शेर भी इसकी जगह पे पढ़ सकता हूँ, तो मुझे शेर आते भी है, मैं स्टूडेंट हूँ अशार का भी, उर्दू जुबान का भी, दीगर जुबानें भी मुझे थोड़ी बहुत आती हैं। अशार भी उनके मैंने याद कर रखे हैं, अभी सुना भी सकता हूँ।
लेकिन जब जिक्र मुस्तफ़ा हो तो फिर हदीस मुस्तफ़ा हो तो उसके सामने क्या हैसियत है जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे, हमारे बड़े करीबी अजीज हैं। बहुत अरसे के बाद अभी मैंने अब इनकी ज़ियारत की है माशाल्लाह। अभी तो वो उस वक़्त तो इनका उनफवान शबाब था, अभी इनका ख़त भी नहीं उतरा था, तो ये जो जिसको कहते हैं ना ये सब्ज़ा भी नहीं फूटा था उस वक़्त। वो चेहरा भी बड़ा, अब माशाल्लाह मर्द हो गए। उस वक़्त अभी बच्चों में शामिल थे, तो अल्लाह ने उस वक़्त भी इनको बड़ी ज़ुबान में लताफत और बड़ी महारत दे रखी थी। वो ये भी अपने पीर साहब की उनके कदमों पे चलते हुए दिल मोह लेते हैं बंदे। अल्लाह ताला इनको बहुत अच्छी ज़ुबान मजीद अता फरमाए। तो मैं कहता हूँ ज़रा मुझसे आंख मलाएंगे ना तो मैं आपको बेफायदा नहीं रखूंगा। कोशिश करूंगा कि देखिए ना, ये एक होता है कि भाई वैसे ही कोई बंदा गप्पे सुना रहा है, उसमें कोई हरज नहीं है इधर मुंह हो जाए। तो जब सरकार की हदीस सुनाता हो फिर उसके साथ वो सलूक करना जो दूसरों से भी नहीं होता। गौर करो, लतीफों की तरफ यूं हो क्या सुनाता है, कहानी हो तो यूं हो क्या सुनाता है। तो जब सरकार का फरमान लाए, जैसे कि वो जो पंजाबी का किसी का शेर है, कहते हैं कि जिस किसे दा कोई आशिक होए वो से दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके मरने हो दे ही मरदा। तो फिर बंदे की जो कहते हैं हमतन गोश होता है। हमतन गोश का क्या मतलब होता है? ये उर्दू में एक लफ्ज होता है हमतन गोश। इसका मतलब है कि पूरा सरापा उसने कान बना लिया, अब उसका कान भी सुनता है, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक जिस्म का एक एक रोंगटा सुनने को बेताब है। क्या सुना रहा है, क्या सुनाता है, क्या कहता है? हज़रात जरा गौर करोगे तो फिर मैं थोड़ा सा बढ़ता रहूंगा, क्योंकि एक होता है कभी एक मरतबा मजलिस अपने पाए तकमील को पहुंची, अच्छा पढ़े ना बंदा, शाह साहब ने पढ़ा, फिर एक मरतबा तो मजलिस मुकम्मल हो गई, तो आप भी समझे भाई महफिल ही पूरी हो गई है। तो अब कभी बेसुरे बंदे भी तो कोई काम करते हैं, कभी हमने ऐसे बंदे भी देखे मिंबरों पर भी नहीं आते, बैठते भी नहीं, तकरीर भी नहीं करते, आंख से ही काम कर जाते, नजर डालते हैं सारा ही काम कर जाते। तो ये अल्लाह का करम होता है, जिसको मिल जाता है वो होता है। जैसे वो किसी का शेर भी है, कहते हैं कि ये और बात है कि मिंबरों पे आके कुछ ना कहें, ये और बात है कि मिंबरों पे आके कुछ ना कहें, खामोश लोग भी बला के खतीब होते हैं। कभी बेसुरे बंदे भी बातियां ले जाते हैं, अल्लाह के करम से ये सब कुछ होता है। मैं आपको मैं चाहता हूं अभी आपकी तवज्जो पूरी शामिल हाल हो जाए। वो छोटे बच्चे हैं जरा, उनसे तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनकी ज़हनी सलाहियत अभी उस तरह की नहीं। तो मैं खुद देखता रहता हूँ, मैं मजलिसों में जाता था, कुछ बातें मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। उसमें मौलाना की कोई ये नहीं थी ऊंची उड़ान थी, मेरे ज़हन की सतह ही इतनी नहीं थी अभी कि उसको मैं कैच कर सकता, लेकिन जाता रहता था। मेरे वालिद भी मुझे हुक्म करते थे, मैं महफिल में जाता, मुझे याद रहता भाई अब राग लगा रहा है, कोई बहुत ऊंचा हो गया है, नारा लग गया है, तो उसकी बरकत भी बहुत होती है। ना भी समझ आई हो तो रब रहमत तो उतरती रहेगी ना बंदे की। ये भी हदीस है, एक मैं आपको जरा आगाज से सुना देता हूं। फरमाया कि ला यक़उदु कौम यज़कुरूनल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियत अलैहिमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, ये सरकार का फरमान है। इसका मतलब क्या है? सरकार फरमाते हैं जब भी कोई कौम अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होती है तो 4 हालतों से खाली नहीं रहती। एक बंदा बैठे, 10 बंदे बैठे, 1000 बंदा बैठे, जब भी कोई कौम जहां भी अल्लाह के जिक्र के लिए जमा हो, उस पर अल्लाह की तरफ से 4 इनामात होते। पहला इनाम क्या है? फरमाया उनके सरों के ऊपर फरिश्तों के परों की चादर तन जाती है। वो समझते हैं कि हमारे सरों पे शामियाना है,
लेकिन हकीकत ये है कि शामियाने और उनके सर के दरमियान रब की रहमत के फरिश्ते परों की चादर तान के। दूसरी फरमाया वग़शियत अलैहिमुर रहमा, उनको रब की रहमत अपनी आगोश में ले लेते। वो समझते हम जमीन पे बैठे, वो समझते हम जमीन पे बैठे, लेकिन हकीकत क्या होती है कि वो तो रब की रहमत की गोद में बैठने वाले होते हैं। तीसरी बात ये फरमाई वन्नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो बंदा भी उस जिक्र की मजलिस में बैठ जाता है उस पे रब सकीना नाज़िल करता, अमन और सुकून की दौलत उनको उतरती। ये सकीना देखिए आपके हिस्से में आया कुरान पाक में फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, ये किसके लिए फरमाया? उनके दिल में ये वो जो गारे सौर का मंजर है उसके लिए फरमाया कि अल्लाह ने उनके दिल पे सकीना नाज़िल कर। उधर तो उनके दिल में उतरता है और इधर क्या है कि अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं आने वाले हर बंदे के दिल पे सकीना उतरता है। आगे चौथी बात क्या है? चौथी बात क्या है? उस पर तो वो कहते हैं शादी मर्ग होना चाहिए। शादी के मर्ग का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर फैज साहब वो पढ़ाते रहे, हमारे साथ ही बड़े दोस्त हैं मेरे। शादी मर्ग का मतलब होता है खुशी से मर जाना, इतनी खुशी हुई कि बस। तो ये जुमला क्या है? फरमाया कि अब ये पहली बात फरमाई कि परों की चादर फरिश्ते तान लेते हैं। दूसरी बात फरमाई रब की रहमत उनको अपनी गोद में ले लेती। तीसरी बात फरमाई उनके दिल पे सकीना उतरता है। अब चौथी बात क्या है? फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, बंदे अल्लाह का जिक्र करने इधर बैठते हैं, रब्बुल जलाल अपनी बारगाह के हाज़रीन के सामने अपनी ज़ुबान कुदरत से उन बंदों का जिक्र शुरू कर देता है। ये मतलब ये मजलिस कहां ले गई है? तो मैंने कहा था ना कि कभी खामोश लोग भी बुला के खतीब होते हैं। इकबाल कहते हैं ना जरा नम हो, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। थोड़ा सा नम, कोई क्या तरन्नुम का नाम चाहिए, कहानी का नाम चाहिए, लतीफे का नाम चाहिए, कोई झगड़े का नाम चाहिए नहीं, कभी कुरान का नाम दे दे, कभी हदीस का नाम। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। हजरात ये जो मजलिस में हम बैठे हैं इस पे कितना करम बरसता, तो उस करम का सहारा कोई बच्चा भी आए उसको भी मिलेगा, कोई बड़ा आए उसको भी मिलेगा। बल्कि यहां तक फरमाया हुमुल कौम, ये आला हजरत ने भी फतावा रज़विया में एक बात करके आखिर पे लिखा है। मैं ये महसूस करता हूं कि चूंकि अभी आपकी तवज्जो नहीं, कोई इधर मुंह कर रहा है, उधर कर रहा है, सामने बंदे वो बैठा हो जो सामने देखते रहते हैं मुझको, क्योंकि मैं तकरीर करता हूं तो आपको भी समझता हूं कि आप तकरीर समझ लेंगे मेरी, मैं जो कह रहा हूं। अगर मैं वैसे ही समझूं कि आपको समझ ही नहीं आएगी, मैं भी दो चार बातें करूं ऊपर मुंह करके तो चला जाऊं। मेरा इरादा है कि मैं कुछ मुंतकिल करूं कि ये जो घराना है ना, ये घर मुझे ये चौराही बरादरान का नहीं लगता, मुझे लगता है ये खुद चूरा वालों का ही घर है। उनकी तवज्जो भी इधर ही है इस घर की तरफ, जो इनका प्यार इनके रगो रेशे में बसा था। यहां तो अल्लाह के करम से हजरत मुजद्दिद फैसानी का भी फैज इस घर को आए, हुजूर बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारा का फैज भी आएगा, बल्कि मैं कहता हूं सिद्दीक़ अकबर का फैज भी आएगा, क्योंकि ये निस्बत ऐसी तय हो गई, इनके रगो रेशे में ये चीजें उतर गई। वो जो पीर ने अपनी मोहब्बत से, एक होता है बंदा कहता है मैं मोहब्बत करता हूं, थोड़ी गुफ्तगू बढ़ जाती है, जरा माफ कर देना, मैं जरा थोड़ा भूल जाता हूं, लेकिन फिर याद आ जाती है, फिर लौटाता है। बंदा समझता है मैंने की। फारसी जुबान का एक शेर का मिसरा है, वो कहते हैं इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा में शवल। इश्क अव्वल, ये जरा मेरी आदत है, मैं थोड़ा थोड़ा बुलाता रहता हूं। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा में शवल। इसका मतलब ये कहते हैं कि इश्क की जो दौलत होती है
वो पहले माशूक के दिल में आती है। आशिक को कोई पता नहीं होता भाई वो मोहब्बत आ गई है कि नहीं आई। कहते आशिक को तो कहीं जाके पता चलता है कि ये शम्मा जली पड़ी है, मरना है। वो कहते परवाना तो पहले नहीं आता ना, परवाना तो नहीं पहले आके बैठा रहता शम्मा कब जलेगी मैं मरूंगा। कहते शम्मा पहले जलती है, परवाना बाद में आके जाना। मैं कहता हूं इनको पीरों की मोहब्बत नसीब हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि पीर के दिल में इनकी मोहब्बत पहले आ गई है, वो मेहरबानी कर गया है। और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की जो मोहब्बत नसीब हो जाती है किसी को, तो फिर कहते 100 साल की बेरिया इबादत एक तरफ, यक जमाना। तो ये किसी कोई आम शायर ने नहीं कहा है, ये अल्लाह के खास बंदे ने कहा। कभी आम बंदे भी शायरी करते हैं, कभी अल्लाह का बंदा भी कलाम अपना मुंतकिल करता। ये मौलाना रूम का है, और किसी आलम से मैंने नहीं सुना कि उसने कहा ये शेर सही नहीं, ना किसी पीर से सुना है, ना किसी मुफ्ती से सुना है। सब ने गर्दन झुकाई है कि मौलाना कहते। आला हजरत भी जब मौलाना रूम का नाम लेना तो वो कहते मौलाना का कहना है, नाम नहीं लेते। वो कहते मौलाना का कहना है, यानी वो ऐसा बंदा है जिसका कहना हरफे आखिर हो गया है, जो कहता है सच्चाई हो गया। वो कहते यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला ताते बेरिया। अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा बैठ जाना 100 साल की बेरिया। बेरिया समझते हो ना, जो दिखलावे के बगैर, बेरिया दिखलावे के बगैर। दिखलावे के साथ इबादत की जाए तो शिरक होता है। दिखलावे के लिए ये महफिल की जाए ना मिलाद की, ये भी शिरक होता है। दिखलावे के लिए खाना खिलाया जाए तो ये भी शिरक होता है। ये सरकार के अपने फरमान का तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूं। इसलिए कोई चीज दिखलावे के लिए नहीं करनी है, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए की तो फिर नजर नहीं आता कि ये कौन है, ये कौन है। फिर के आपको तो देता नहीं, किसको देता है? उसे मकसूद ही कोई नहीं होता कौन है कौन है। सरकार से पूछा गया था कि अय्युल इस्लाम खैर। सरकार जरा इस रात से पर्दा तो उठाएंगे, कौन सा बंदा है जिसका इस्लाम दूसरों से बेहतर होता है? जिसका इस्लाम दूसरों से बेहतर हो कौन है? सरकार ने हमारी जिसमें 2 बातें, कौन कौन सी? तो मुत्ताम और तकरा सलाम, जिसके अंदर 2 खूबियां पाई जाएं कि खाना खिलाता है। दूसरी बात यह फरमाई कि सलाम करता रहता है बंदे को, जो भी मिलता है सलाम का तबादला करता है। मुंह बसोर के नहीं बैठता, मुंह कुब्बा नहीं करता, गलड़ नहीं छल जाता। वो देख जाना मुस्कुरा पड़ता। मुसलमान आ गया है, मेरे सरकार का उम्मती है, मेरा भाई है, मेरे गांव का है, मेरे शहर का है, मेरे इलाके का है, मेरे वतन का। बस इन्नमल मोमिनून इख्वा की तस्वीर पेश कर। तो आगे फरमाया सरकार ने दोनों बातों के साथ एक चीज लाहक कर दी। फरमाया अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ। ये फिक्रा भी याद रखें, अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ। पहचाने तो तब भी ये काम करता है, ना पहचाने तो तब भी ये काम करता है। क्योंकि उसे पहचान ना पहचान से गरज नहीं होती, उसे गरज होती है अपने रब से, होती है गरज होती है अपने मुस्तफा से। इसीलिए हदीस में फरमाया मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फकद इस्तकमल ईमान। जिसके अंदर 4 खूबियां आ गई हो उसका ईमान मुकम्मल हो चुका है। वो 4 खूबियां क्या हैं? जिसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, जिसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए हो, जिसका देना अल्लाह के लिए हो, जिसका ना देना अल्लाह के लिए हो, उसका ईमान मुकम्मल हो चुका है। देता भी अल्लाह के लिए, कभी मुट्ठियां बंद करता नहीं देता मैं, क्यों जी कहता नहीं अल्लाह का हुक्म नहीं। आज कभी कभी ऐसा होता है भाई घर बनाया है तो कोई उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। जश्न होना है, जश्न में कोई गैर शरी काम हो गया है तो किसी अल्लाह के बंदे को कर कहता नहीं ये मैं नहीं करता, ये शैतानी फेल है, मैं नहीं करता, क्योंकि मुस्तफा ने इजाजत ही नहीं दी। मालूम हुआ कि कहीं खर्च करना जरूरी होता है, कहीं खर्च ना करना जरूरी होता है।
इसी तरह कहीं मोहब्बत करना जरूरी होता है, उसी तरह कहीं दुश्मनी करना भी जरूरी होता है। तो सिर्फ ये कोई बंदा कि मैं सिर्फ मोहब्बत ही करता रहता हूं, तो मालूम है ये ईमान नहीं है। ये नजरिया इस्लाम ये है, मोहब्बत भी करता है, दुश्मनी भी करता है, लेकिन मोहब्बत का दुश्मनी का मायार एक ही रखता है, सिर्फ अल्लाह की जात, सिर्फ रसूल। मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, देना अल्लाह के लिए, ना देना अल्लाह के लिए, उसका ईमान मुकम्मल हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह मन आरफ था बमल्लम तारिफ, पहचानते तो बंदा है ना, फिर हर शय पेश करता है, तो ना पहचाने फिर पेश करे। ये एक छोटी सी बात मुझे याद आई है, पैकरे शर्मो हया आईने जमाल मुस्तफा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके घर में सरकार की 2 बेटियां आई। पूरी नस्ल इंसानी का एक ही बंदा जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाना अक़दस से लेकर ता क़याम क़यामत किसी फर्द बशर को यह एजाज नसीब नहीं हुआ है उसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। उस्मान के निकाह में किसी और नबी की नहीं, नबियों के सरदार की 2 बेटियां जलवागर हुई, जिनके बारे में आला हजरत ने भी मुबारकबादी दी है और कहा है नूर की सरकार से, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नुरैन तुझको जोड़ा नूर। और फिर आगे अहमद रजा इमाम साहब ने हमको सबक दिया और क्या कहा, तेरी नस्ले पाक में है। ये शेर किसी शिया का जी, ये को राफजी साहब लिख गए हैं जी। तो जो बंदे कहते हैं सुन्नियों को पता नहीं है अहले बैत की मोहब्बत क्या होती है, सुन्नी तो अहले बैत से समझते ही नहीं है अहले बैत, तो मैंने कहा ये किसने लिखा समझाना। कहते हम आला, मैंने कहा चलो आला लिख ही बैठे थे मान लिया जी, तो कोई सुन्नी तलाश करके आना, जब ये शेर पढ़ा जाए तो उस पर बम गिरता हो, उसकी जान को मुसीबत पड़ती हो। बल्कि मैं तो कहता हूं बड़ी बुझी मजलिस में भी ये शेर पढ़ा ना, महफिल उठ गई, अल्लाह के करम रहमत बरस गई। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पैकरे शर्मो हया, जिनके बारे में हजरत अली से पूछा गया, हजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कुछ बयान करो ना उस्मान के बारे में। कहते हैं मुझसे क्या पूछने आए हो, जिसको माला आला के अंदर भी ज़ुन्नुरैन कहा जाता, उधर भी 2 नूरों वाला कह के मुखातिब। और मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूं ये 2 नूरों वाले हुए क्यों हैं। तुम तो तकरीरों में कहते हो कि नूर बंदा नूर हो ही नहीं सकता, तुम्हारी तो सारी तकरीरें इसी पर ही लग जाती हैं कि बशर नूर नहीं हो सकता। जाओ जिसको भी उठा लो इनके बंदों में, सबकी तकरीर ये है कि बशर हो तो नूर नहीं, नूर हो तो बशर नहीं। तो मैंने कहा उस्मान जाकिर नाइक साहब की तकरीर उठा लो कहता ज़ुन्नुरैन, तारक जमील की उठा लो कहता है ज़ुन्नुरैन, डॉक्टर साहब इसरार की उठा लो कहता है ज़ुन्नुरैन, कासमी साहब की उठा लो ज़ियाउल कासमी की कहता है ज़ुन्नुरैन। और मैंने कहा ज़ुन्नुरैन का मतलब ही समझा जाना हमको, जो सरकार को तो एक नूर भी नहीं मान रहा। अकल का अंदाजा करो, तो बड़े दाना बने फिरते हो, बड़ी अकल पे नाज रखते हो, बड़े घोड़े दौड़ाते रहते हो अकल पे। हमें जरा ये तो बताओ भाई सरकार को एक भी नहीं मानते। उस्मान की बारी है, कहते ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन का क्या मतलब है जी, ये जू होता है ना अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से, अबुन अखुन फमुन हमुन हनुन जू, ये 6 इसको कहते हैं अस्माए सित्ता मुकब्बरा। कोई तालिब इल्म है बैठा, अस्माए इनको पढ़ने का अंदाज दूसरे अस्मा से अलग होता है। इनकी रफी हालत वाओ से आती है, थोड़ा समझाऊंगा आपको समझ आएगी, लुत्फ भी आएगा साथ में। शुरू में नई चीज होती है, जरा मुश्किल लगती है।
तो करीब आती है ना आसान हो जाता है। जैसे आप कहते ये हम स्कूल में पढ़ाते थे ना, तो कहते मास्टर साहब कहते जुल हज्जा, तो कहते कभी होता है जिल हज्जा, ये क्यों हो जाता है? कभी जुल हज्जा कभी जिल हज्जा पढ़ते हैं, पढ़े हो स्कूल कोई ना? इधर देखो ना मेरी तरफ, ये कभी जुल हज्जा होता है कभी जिल हज्जा हो जाता है, ये क्यों होता है? उर्दू वाले को समझ आएगी नहीं, क्योंकि उसका शोभा है नहीं उर्दू की, तो ये बात ही नहीं। हजरत इकबाल से किसी ने पूछा था कि उर्दू कौन समझ सकता है? फरमाया जो अरबी समझ सकता है। जो अरबी फारसी जानेगा वो उर्दू भी सही जान लेगा, दूसरा नहीं जान सकता। ये होता है, इसको कहते हैं रफी हालत वाव के साथ, नस्बी हालत अलिफ के साथ, जर्री हालत या के साथ। कब होती है? जब वो गैर या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होता है, फिर उसको ये हालत। इसी तरह देखते हैं आप करबी अरबी में पढ़ेंगे, होता है अबू, कभी कहते हैं अबा, कभी कहते हैं अबी, अबू बकरिन, अबा बकरिन, अबी बकरिन। क्यों होता है? आखिर कौन सी शय है जो अब को अबा कर गई, अब को अबू कर गई, अब को अबी कर गई? कोई शय है ना कि ये दे, इसको कहते हैं कि रफी हालत होगी। पेश का तकाजा करेगा वाव के साथ, जबर का तकाजा करेगा अलिफ के साथ, जेर का तकाजा करेगा या के साथ। मरहबा, जैसे कहते काला अबू बकरिन, ये तरीका। इन्ना अबा बकरिन, इन्ना ने अबा कर दिया, कहते अन अबी बकरिन। तो कुरान पाक में फरमाया कुलना या जल करनैनी, यहां जा आया है। दूसरे मकाम पर यसालूना का अनजिल करनैनी। ये इसके कायदे हैं। रफी हालत, पिछले दिनों में शकरगढ़ में तकरीर कर रहा था, ये बहुत बड़े माहिर थे, मुझे को पता नहीं क्या मसला आ गया, आगे मैंने शुरू कर दिया, तो वो मुझे देख रहे थे ये क्या करता मौलवी। तो हालांकि वो बहुत बड़े उस्ताद थे अपने शोबे के, लेकिन अरबी से दरक नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर मैंने उनसे आंख लड़ाई, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये गुस्ताखी है, बुजुर्ग है। ये कायदे होते हैं अरबी के। इसका मतलब होता है ये कभी जू होता है, कभी जा होता है, कभी जी होता है। ये कायदा है। रफी हालत हो जू, नस्बी हालत हो जा, जर्री हालत हो जी। तो अब ये लफ्ज है जुन्नूरैन, ये एक लफ्ज होता है नूर, ये नूर होता है वाहिद, तो इसकी जमा होती है अनवार, ये जमा मुकस्सर होती है। तो अब दरमियान में तस्निया आता है। तस्निया के दो कायदे होते हैं, एक होता है नूर की तस्निया है नूरान, जैसे बंदों का नाम होता है नूरान शाह। ये हमारे इलाके में भी एक बुजुर्ग है बड़े, उनका नाम ये है नूरान शाह। तो ये नूर की तस्निया नूरान, ये हालत रफी में होती है, अलिफ नून के साथ तस्निया आता है। तो ये तस्निया जो हालत नस्बी जर्री में आता है उसको कहते हैं नूरैन, या नून के साथ आता है। जैसे बंदे कहते हैं मुरीदैन, मुरीदीन, फर्क है? याद है क्या मतलब है इस फर्क का? अक्सर मैं कहूं उनके मुरीदैन आए थे, चूंकि उसे अरबी आती नहीं होती तो वो कहते हैं मुरीदैन आए। तो मुरीदैन का मतलब है दो मुरीद आए, मुरीदीन का मतलब है कि बहुत ज्यादा मुरीद आए। ये इसलिए आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा फायदा हो जाएगा इसका, बेफायदा नहीं रहेगी आपकी मजलिस। तो मैं छोड़ भी नहीं रहा, थोड़ी तकरीर करूंगा मैं आपको, मैं अपना मसला भी बयान करूंगा साथ साथ। तो अब ये लफ्ज हुआ जुन्नूरैन, मतलब क्या होता है? दो नूरों का साहिब, दो नूरों का मालिक। कौन? उस्मान गनी। तुम तो कहते हो नूर बशर हो ही नहीं सकता, तो ये बशर है नहीं। कहते बशर तो है। मैंने कहा नूर कैसे हुए? कहते सरकार की बेटियां आई ना, दो नूरों वाला कर गई। मैंने कहा बेटियां तो नूर बाद में मानी जाएंगी, पहले मुस्तफा को तो नूर मानना। अगर उधर नूर हो ही कोई ना तो उस्मान कैसे दो नूरों वाला? मालूम हुआ कि वो नूर ऐसा नूर है कि उस्मान को भी नूर बख्शता है, अपनी औलाद को भी। इसीलिए कहते तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फिर कहते नूर की सरकार से, ये देख फिर इमाम अहमद रजा का नजरिया भी, कहते नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुझको जोड़ा। ये पैकर शर्म हया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनाने के लिए मैं जरा इधर आया हूँ। वो जो है ना, अला मन आरफ तब मल्लम तारिफ, पहचाने तब भी करता है, ना पहचाने तब भी करता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स एक मर्तबा आया, उसने कहा सरकार मैं भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं है, घर में भी बड़ा फाका है, कुछ मेहरबानी कर दे। सरकार ने मुख्तलिफ जगहों पे हुक्म दिया, भाई किसी के पास है तो लाए। सब ने कहा कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने उसे फरमाया जा फिर उस्मान के पास जा। उसे जाके कह के मुझे सरकार ने भेजा कुछ इमदाद कर। अब वो गया तो उस्मान गनी के घर से बाहर से उसने देखा कि अंदर से कोई थोड़ी आवाज बुलंद हो रही है। आवाज बुलंद क्या हो रही थी कि उस्मान गनी अपनी जोजा मोहतरमा से कहते थे कि रात को तूने जो चिराग जलाया है उसके अंदर तूने जो रुई की बत्ती बनाई है वो मोटी डाल दी है, उसकी वजह से जैतून जाया हो गया। तुझे ये फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो अब जो जोजा है वो है कौन? वो तो बिन्नते मुस्तफा है, हजरत खातून जन्नत की बहन है जो उनके घर में। तो वो सोच रहा है कि क्या करते हैं, बीबी से झगड़ रहे इतने जैतून की वजह से, तो मुझे क्या देंगे? सरकार ने भेजा तो है, वापस जा नहीं सकता, दस्तक दे दी दरवाजे। उस्मान गनी बाहर तशरीफ लाए, फरमाया क्या हुक्म है बताइए। वो कहते भूखा हूं, गरीब हूं, सरकार ने भेजा को मेहरबानी कर दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अंदर गए, अंदर से अशरफियों की 3 थैलियां उठाई, उसकी गोद में रख दी। अशरफी जो है ना, ये सोने का सिक्का होता है, इसका वजन तक 3 माशे से ज्यादा होता है। 3 माशे से ज्यादा एक अशरफी हो, 3 थैलियों अशरफी की उसने उस्मान गनी ने इतना दे के ना दरवाजा बंद कर दिया। वो बंदा बैठ के उधर गिनने लगा, वे कितनी है? बकारियों को तो 1 रुपया ही बहुत होता है। बकारियों को तो हमारे जमाने में 2 पैसे भी दे देते थे। आज तो चलो पैसों की जगह रुपए ले गए, बल्कि रुपए भी नहीं लेते और ही आगे बढ़ गए। तो उसने गिनना शुरू किया, एक थैली में 1000 अशरफी, दूसरी थैली में 1000 अशरफी, तीसरी में 1000 अशरफी। अब 3000 अशरफियों को 3 माशे से जायद से जरब दे लो, कितना सोना बनता है। सोचने लगा, अंदर बत्ती से झगड़ता है, अंदर अपनी पकीदा जोजा से बत्ती से झगड़ रहा है कि ज्यादा जैतून जाया हो गया। कोई झगड़ने वाली बात है? मुझे तो एक आधा दिरहम दे देता मेरे लिए काफी था, मैं मंगता हूं, बकारी हूं, मेरा क्या था, इतने दे गया है। दिल में ख्याल आया, जरा पूछूं तो सही ऐसा क्यों किया। फिर दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान गनी फिर तशरीफ लाए, पूछा अब क्या है? कहते अंदर तो बीबी से झगड़ते हो, मुझे इतना माल दे गए हो, मेरी नस्लें खाएं खर्च नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, ये क्या किया? पर मैं तुझे नहीं दिया, तुझे देता तो शायद ना दे सकता, मैंने अपने रब को दिया है, अपने मुस्तफा को। उससे पूछा भी नहीं तेरा नाम क्या है, तू रहता कहां है, किस कबीले का बंदा है, क्योंकि जरूरत सिर्फ ये है कि अल्लाह के लिए देता हूं, मुस्तफा के लिए। ये काम जितने भी हो ना अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए हो, फिर घाटा नहीं होगा। तो बचाना नहीं कौन है? अल्लाह के लिए। आपको मालूम है वो जो तोइफा खातून है जिसको सरकार कहते हैं मेराज की रात मैंने जन्नत में टहलते देखा, औरत कौन सी है? ये कहानी नहीं है, मुस्तफा का बयान है। फरमाया जन्नत में टहलते देखी है तोइफा, जिस्म फरोश, किस वजह से आ गई है जन्नत में? गुजर रही है, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यास की वजह से बिलक रहे हैं, जुबान बाहर पड़ी है, जमीन के ऊपर मारते हैं, छाले पड़ गए, जुबान के ऊपर खारिश आ गई। उसका दिल पसीज गया कि जानवर के जानवर भी कौन सा, कुत्ते के बच्चे। उसने कहा जिधर जाती हूं जरा ठहर जाओ, फिर होगा, जाती रहती हूं ना रोज, लेट हो जाऊंगी क्या होगा। उतरी कुएं में, नहीं पहुंची,
अपना दुपट्टा उतारा है, अपने मोदे से बांधा है, मोदे का डोल बनाया है, अपने दुपट्टे का रस्सा बनाया, एक मर्तबा बांधा नहीं पूरा हुआ, फिर पाड़ा, फिर बांधा नहीं पूरा हुआ, फिर पाड़ा, फिर बांधा नहीं पूरा हुआ, कई मर्तबा फाड़ फाड़ के बांधा, फिर उतार के पानी निकाला, बाहर बच्चे के कुत्ते के बच्चों के लिए जो जगह बनी थी उसके ऊपर निचोड़ दिया। पहचानती है कौन है? अल्लाह मना रफ्ता व मल्लम तारिफ, पहचाने तब भी करे, ना पहचाने तब भी करे, सिर्फ अल्लाह के लिए। इधर उसका ये फेल हुआ है, उधर रब ने फरमाया इसके सारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर दो, जन्नत की दूल्हा बना दो, दुल्हन बना दो। तो खुदा के लिए ये काम, ये जो हम करते रहते हैं, इसके लिए करता हूं, इसके लिए करता हूं, इसके लिए करता हूं, तो कल को वो रहता है। बड़े दोस्तों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, ईमान से मैं कहता हूं, जान देने पे तुले हम भी, हम जैसे फकीर भी जिनको पता ही नहीं दोस्ती क्या होती, जो बिल्कुल खालिस ही मुल्लाइयत के शोबे के बंदे, उन पर भी ये बड़े बड़े दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन दोस्त रहता है। मियां साहब का फरमान है, वो फरमाते हैं सह सह जोड़ संगत दे डिठे, आखिर बिथा पई या ओढ़क बिथा पई है, चलो एक ही बात है, मुझे जरा ज्यादा याद नहीं है, मैं गलती कर जाता। कहते सह सह जोड़ संगत दे डिठे, तो ओढ़क बिथा पई जिन्ना बाजू पल नहीं सजाउंदे, वो शक्लां याद नहीं। तुम्हारा उस्ताद मिर्जा गालिब कहता है, उसका भी अंदाज देखो, वो कहते हैं अब तो ख्याल तक आता नहीं है उसका, अब तो ख्याल तक आता नहीं है उसका, असद जिसे लिखता था कभी जिंदगी अपनी, जिसके बगैर कभी जीने का तसव्वुर नहीं होता था, अब तो ज़हन में मैब हो गया है। अदीदान गिरामी कदर, सारे जमाने के लिए करोगे कुछ हासिल नहीं, रब के लिए करोगे हर शय हासिल है। एक लम्हा भी जाया नहीं होगा, एक जर्रा भी जाया नहीं। सरकार कहते हैं मेराज की रात मैंने एक बंदा देखा है, जन्नत में टहल रहा था। फरमाते मैंने पूछा तू किधर आ गया जन्नत में, क्या किया तूने? उसने कहा सरकार किया तो कुछ नहीं, सिर्फ इरादा ही किया। इरादा करने से भी जन्नत में चला जाता है। जब अल्लाह के लिए करता हो तो फिर अल्लाह उसकी कदर करता। ये जो कुरान में फरमाया ना, इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो शाकिर का क्या मतलब होता है? बोलिए ना, शुक्र करने वाला। तो अल्लाह तो नहीं ना शुक्र करता, बेअकली नहीं ना करनी चाहिए। अल्लाह को कैसे अल्लाह शुक्र करता? इसका माना फिर निहायत कल, ये तर्जमे का कायदा होता है कि ये कभी माना जो है ना वो बिदायत कल, कभी माना बिदायत का सही नहीं होता, वो फिर निहायत कल है। इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला तुम्हारा कदरदान है, तुम्हारे अमाल की बेकदरी नहीं करता। तन्हाई नहीं करो तब भी कदर करता है, शमशान वीराने में करो तब भी कदर करता है, जंगल बियाबान में करो तब भी कदर। वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, ये जुमला सुनो अल्लाह की तरफ से। वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, अल्लाह को मालूम है जो भी नेकी तुम करोगे। पर मैं ये नहीं होगा तुम करो तो अल्लाह को मालूम ना हो, जहां भी करो, जब भी करो, जितनी भी करो, अल्लाह को मालूम। यहां सरकार कहते मैंने देखा जन्नत में टहलता, क्या किया है? कहते कुछ नहीं। फिर मैं जन्नत में क्यों आया? कहते सरकार एक नेक काम का इरादा किया। क्या किया? कहते सरकार मैं गुजर रहा था रास्ते से, रात का वक्त था, इत्तेफाक हुआ कि तूफान आ गया। तूफान आया, तूफान ने आके हर चीज को ज़ेरो ज़बर कर, ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर, मकान गिरा दिए, जो दरख्त हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ एक दरख्त जड़ से उखड़ा, रास्ते में आ पड़ा। अब अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ते से गुजरना मुश्किल हो। कभी आपने रास्ते की चीज हटाई है, किसी को तकलीफ ना हो? जरा गौर करो। सरकार का फरमान है कि अल ईमानु बिदउम व सबऊन शुअबा, ईमान की 70 से जायद कुछ चीजें, 70 से ऊपर कुछ चीजें, जायद कुछ चीजें ईमान की शाखें।
ईमान की शाखें 70 से कुछ ज्यादा। तो सरकार ने फरमाया कि अफजल, जो सबसे अफजल है वो तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, जो सबसे छोटी शाख है ईमान की वो ये है रास्ते से अजियत देने वाली चीज को दूर कर देना। ये ईमान की छोटी, रास्ते में बड़ी चीज को दूर कर देता है, ये उसने ईमान की छोटी शाख को पाली। अब वो कहता है मैं सोचता था कि अल्लाह की मखलूक गुजर नहीं सकती, अभी रात हो गई है, न मेरे पास कोई औजार है, न मेरे पास कोई साथी है, कल्ले का बस है नहीं, अकेले का बस है नहीं। तो कहते मैंने दिल में इरादा किया अभी तो नहीं कर सकता, सुबह पहला काम ये कर, पहला काम। कहते मैं घर गया ना, इरादा किया सुबह ये काम कर, जाके लेटा ही था ना, मलकुल मौत आ गई, मेरी रूह मेरे जिस्म से अलग करके ले गए, मौत हो गई। अब मेरा मामला उधर ही पड़ेगा, पड़ रहेगा। ऐसे ही हो सकता है, मौत आती है ना, पूछती नहीं। बड़े काम करने चले हो, वे जहाज में बैठने चले हैं, या कोई बड़ा मंसूबा करने लगे, कोठी बनाने लगे हैं, बंगला बनाने लगे, कारोबार बनाता है, बड़ा पैसा जमा किया है, जो फरिश्ता आ गया तो रास्ते में उधर ही पड़ी रहेगी। कोई मौलाना तकरीर करने जा रहे हैं, पहुंचे ही नहीं, गौर करो। तो ये मौत का तो कोई मामले की समझ ही न कब आनी है, कैसे वक्त आनी। तो कहते मैं गया तो अब मेरी मौत आ गई, तारी हो गई, तो मेरा मंसूबा धरे का धरा उधर ही रह गया। कहते मुझे ले गए, दफन हो गया मैं, फरिश्ते आए, सवाल करने लगे। सवाल हुआ मर रब्बुक, माँ दीनों का, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है। कहते मैं भी बोला नहीं, उधर से आवाज आई फरिश्तों छोड़ दो, फरिश्तों इसको छोड़ दो। मौला क्यों छोड़े? फरमाया तुम्हारे वाला है नहीं, ये मेरा मेहमान है। तेरा मेहमान क्यों है? फरमाया इसलिए कि मेरी मखलूक का दर्द बांटा है, खाली इरादा कर लिया, फरमाया जाओ जन्नत में भेज दे। तो मखलूक का दर्द बांट के कभी देखो। अदीदान गिरामी कहते अल्लाह मन आरफ अल्लाह के लिए करता है, फिर कोई कमी नहीं आ सकती। तो मैं वो पढ़ रहा था, यक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला ताते। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया, यानी ऐसी इबादत जो खालिस अल्लाह के लिए की गई। 100 साल की इबादत एक तरफ, अल्लाह के सच्चे वली की सोहबत में एक लम्हा बैठ जाना 100 साल की इबादत से। मियां साहब का फरमान है, वो कहते सोहबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाज। आप भी कभी किसी सच्चे पीर की सोहबत में बैठ जाओ, यकीन जाने आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए ना, एक पीर ही की नजर है ना, सारे बच्चे सुन्नत मुस्तफा के सांचे में डल जाते हैं, डलने की कोशिश करते हैं। उनका अंदाज़ लताफत देख लो, गुफ्तगू देख लो, उठना बैठना देख लो, कोशिश है कि काम इस्लाम के हों। ये किसकी सोहबत फायदा देगी? सोहबत साले तोरा साले कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। अच्छे बंदे की सोहबत तो बंदे को अच्छा बनाती है, बुरे बंदे की सोहबत बंदे को बुरा बना जाती है। और हमारा पीर, हमारे सिलसिले में एक बुजुर्ग आगे पीर हुए हैं, वो फरमाते हैं कि नेकी करने से नेक बंदे की सोहबत इख्तियार करना ज्यादा बेहतर है। ये भी जुमला बांध लो अपने पहले। वो फरमाते हैं नेकी करने से, अल्लाह नेकी करना है तो सबसे अच्छी चीज। वो कहते हैं नेकी करने से नेक बंदे की सोहबत इख्तियार करना ज्यादा बेहतर है। साथ कहते हैं बदी हो जाने से बुरे बंदे की सोहबत में बैठना ज्यादा बुरा है। बुराई जो है वो कम नुकसान देती है, बुरे बंदे की सोहबत ज्यादा। कहते हैं नेकी कम फायदा देती है, नेक बंदे की सोहबत ज्यादा। कभी नेक बंदे की सोहबत में बैठो, नेक बंदे की सोहबत बंदे को उठा कर ले जाती, कहां बंदा पहुंच जाता है। ये जो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, उसने बुरे बंदों की सोहबत इख्तियार की। बेटा किसका है? नबी का। तो उलुल अज़म है, आदम सानी मर्तबा पढ़ो कभी। सरकार फरमाते 5 बंदे हैं पूरी नस्ल इंसानी में,
5 फर्द हैं जो सबसे अफजल है। उनमें फरमाया पहला नूह है, दूसरे इब्राहिम है, तीसरे हजरत ईसा है, चौथे मूसा है, चौथे हजरत ईसा है। सरकार ने हमारा 5वां मैं हूं। 5 पूरी नस्ल इंसानी में सबसे अफजल, उनमें से एक नूह है। और साथ सरकार ने फरमाया इन 5 में जो अफजल है वो मैं हूं। आना सय्यदु वुल्द आदम, पूरी नस्ल इंसानी में जो सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है, वो आमिना का लाल है हमारे यहाँ। तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बुरे बंदों की सोबत पाई, कुछ मिल गया तो कहते खानदान नबूवत उससे गुम हो गई। खानदान नबूवत की जो बरकतें थी खत्म हो गई। तो असहाबे काफ का कुत्ता कहां बैठा? तो सुभान अल्लाह कहो। असहाबे काफ के दरवाजे पर तो कुत्ता बैठ गया था, रब ने मेहरबानी की। तो नेक बंदे की सोहबत में बैठेगा, रब का जो करम उस नेक बंदे पे बरसेगा, उनके सदके से तुझ पर भी। नेक बंदे की सोहबत बंदे को उठा के ले जाए, ऊंचा मर्तबा जाए। अब इसी शेर पे थोड़ा तबसरा भी कर लूं जरा। जिस उस्ताद से मैं पढ़ा हूं, उनकी आदत थी, वो भी सैयद थे। उनके सामने कभी साल में 2 जलसे कराते थे, अमूमन उनका ये तरीका था। तो बड़े बड़े आलिम दीन को, जाहिर है इतना बड़ा बंदा आलिम को बुलाए। एक मरतबा उन्होंने एक ऐसे आलिम को बुलाया कि उनकी आदत थी वो शेर पढ़ते, तो शेर को फिर बार बार पढ़ते। उन्होंने ये शेर पढ़ा उनकी मौजूदगी में, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया, कि अल्लाह के वली की सोबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की इबादत से बेहतर है। हमारे उस्ताद साहब ने उन्हें देखा ना, 2, 3 मरतबा 4 मरतबा पढ़ा। नीचे से कहते हैं मौलाना साहब आगे भी पढ़ोगे या इधर ही? उन्होंने कहा आगे क्या है? फरमाते आगे भी है ना। कहते फिर बताइए क्या कहूं? वो फरमाते यूं कहो, यक ज़माना सोहबते बा अंबिया, जो वली की सोहबत में बैठे वो तो 100 साल की इबादत से बेहतर, जो नबी की सोहबत में बैठे उसका क्या? नबी की सोहबत में बैठे, हजरत सुलेमान की सोहबत में बैठा है ना आसिफ बिन बरखिया, जो आंख झपकने से पहले तख्त उठा के रख रहा, ये नबी की सोहबत में। तो वो ये पढ़ते रहे, यक ज़माना सोहबते बा अंबिया, यक ज़माना सोहबते बा अंबिया। आप सुनते रहे, खुश होते रहे। फिर साथ ही फरमाया मौलाना इधर ही रहोगे या आगे भी चलोगे? उन्होंने कहा आगे क्या है? कहते यूं कहना, यक ज़माना सोहबते बा मुस्तफा, 1,24,000 नबी की सोहबत में बैठना और है नबियों की सरदार की सोहबत में बैठना। बड़े बड़े मुस्तफा की सोहबत में बैठे, बड़ा मर्तबा पा गए, लेकिन जो गारे सौर वाला बैठा है उसका शान नहीं। जो गारे सौर में बैठा है मुस्तफा की खिदमत में, उसका बैठना ही अलग, उसका मुकाबला कौन कर सकता? अदीदान ग्रामी कदर, फिर मुझे यहां से कहने दो, ये जो नबी की सोहबत में बैठे, वली की सोहबत में बैठे 100 साल की इबादत से बेहतर, नबी की सोहबत में बैठे क्या क्या मर्तबा पा जाए। तो जो मुस्तफा की सोहबत में बैठे, एक बात कह दूं अगर गुस्सा ना करो तो, जिगर थाम के जरा सुनो ना क्या कहता हूं। तो ये अमीर मुआविया किसकी सोहबत में बैठा है? बता। ये मुआविया किसकी सोहबत में बैठा है? दिन रात तकरीरें करता है ये शेर सुना सुना के, वली की सोहबत में बैठे 100 साल की इबादत से बेहतर। तो मैंने कहा मुस्तफा की सोहबत में जो बैठा हो। खुद अमीर मुआविया कहते हैं एक मर्तबा घोड़े पर सवार थे सरकार, अब आगे तो कोई बैठ नहीं सकता ना, आगे कोई बैठ सकता है? ये सरकार के बचपन का भी एक वाकया किताबों में लिखा है। एक मर्तबा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहों से उजल हो गए थे। निगाहों से, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बंदा गुम हो गया है, तो सरकार के लिए तो नहीं बोल सकते। किसी मौलवी से बैठ के तकरीर सुनेगा फिर समझ आएगी क्या लफ्ज बोलने। तलाश करता है, सोचता है कौन सा लफ्ज बोलूं जो शान के लायक है। सादी शराजी ने हमको सबक दिया, वो कहते ना हर जाए मरकब तवा ताकतन के जहा सिफर बायदन दाखतन। हर मैदान में घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, कुछ मैदान ऐसे होते हैं घोड़े से नीचे उतर जाते हैं, बागें ढीली छोड़ देती हैं। और फिर जो है हमारे उर्दू वालों ने कहा यूं नजर दौड़े न बर्छी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर।
जब सरकार की बात हो, सरकार के साहबा की बात हो, फिर जरा संभल के बात किया कर। क्या बात मैं सुना रहा था, क्या कह रहा था मैं? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में एक मर्तबा निगाहों से उजल हो गए। कैसा बचपन होगा जी सरकार का? कितनी उम्र मुबारक थी जब सरकार की अम्मी जान ने इंतकाल किया? याद करो ना, 6 साल की उम्र। वालिद मोहतरम का इंतकाल कब हुआ है? अभी दुनिया में आए ही नहीं। फिर आए तो अम्मी भी तशरीफ ले गए, फिर कुछ और बड़े तो दादा जान भी चले गए। हज़रत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, ये क्या क्या वजह थी कि सरकार से साए उठते जा रहे थे, सरकार की जवानी पे आते आते कोई रहा ही नहीं। तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, इसलिए कि किसी का एहसान न रहे मुस्तफा पर, सिर्फ अल्लाह का ही एहसान रह जाए और कोई ले जाओ उठा के। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र है जब अम्मी जान छोड़ गई। किन की माँ है? कोई माँ इसका मुकाबला कर सकती? और खुद ये भी बात रवायात में आया है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के ऐलान के बाद एक मर्तबा अल्लाह से इजाजत चाहिए। अल्लाह से इजाजत, मौला इजाजत दे, अपनी माँ की कब्र की जियारत कर रहा हूं। इससे मालूम हुआ कि माँ की कब्र की जियारत करना मुस्तफा की सुन्नत है। तो ये जो बकता रहता है दिन रात कब्रों पे ना जाओ, शिरक होता। तो मुस्तफा ने किससे? अल्लाह से मांगी, मौला इजाजत दे माँ की कब्र की जियारत कर। तो रब ने तो नहीं रोका भाई ना जा, शिरक हो जाएगा। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मुस्तफा जाओ ना। क्या मंजर होगा। फिर सरकार गए, अम्मा की कब्र की जियारत के लिए सरकार तशरीफ ले गए। और हदीस में फरमाया फबका व अबका। ये एक होता है लाजिम, एक होता है मुतद्दी। तो लाजिम जो है वो फाइल पे पूरा उतर जाता है, मुतद्दी के लिए फाइल के साथ मफूल भी जरूरी होता है। क्या मतलब है इसका? है सरकार रोए, इतना रोए माँ की कब्र को याद करके, कब्र पे खड़े होकर माँ को याद कर कर, यहां तक कि जो सहाबा साथ थे उनको भी रुला दिया सरकार। क्या मंजर होगा जी। यहां से मालूम हुआ कि माँ को याद करके रोना ये भी मुस्तफा की सुन्नत, कब्र पे जाना माँ के पास ये भी मुस्तफा की सुन्नत। तो जब रोने के बाद सरकार ने फिर अल्लाह से अर्ज किया, मौला अब इजाजत दे माँ के लिए बख्शिश की दुआ भी कर दो। इजाजत मांगी अल्लाह से, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया नहीं, इसकी इजाजत नहीं। हिकमत देखोगे आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। यार लोगों ने कहा जी अगर मोमिना होती तो फिर बख्शिश की दुआ की इजाजत क्यों ना मिलती। मैंने कहा अगर मोमिना ना होती तो कब्र की जियारत की इजाजत क्यों मिलती। ये जो कब्र की जियारत की इजाजत दे दी इसका मतलब था कि मोमिना है, फिर इनकी बख्शिश की दुआ की इजाजत क्यों ना मिली। अहले सुन्नत के उलमा ने कहा इसलिए कि नबी जब गैर नबी के लिए मगफरत की दुआ करता है उससे शक पड़ता है कि शायद पहले बख्शा हुआ नहीं था, नबी ने सिफारिश करके बख्शवाया। रब्बुल जलाल ने फरमाया मुस्तफा दुआ रोक ले, कोई ये ना समझे तूने माँ को सिफारिश करके बख्शवाया है, हमने पहले ही बख्श के भेजा है। जिसके पेट में तू रहा है वो पहले ही। हजरात बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गई। मैं ये कह रहा था कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में एक मर्तबा निगाहों से उजल हो गए तो तलाश करने के लिए फिर पूरा मुक्का उमड़ा। जैसे अबू लहब ने सरकार की पैदाइश की खुशी में अपनी जो कनीज थी उसको आजाद कर दिया था, तो वो मुस्तफा की खुशी में नहीं किया था, वो भतीजे की खुशी में किया था। तो रब उस पे भी मेहरबान हो गया है। अब तलाश करने कौन कौन निकला। सब मक्का वाले निकल आए कि सरकार जैसा खूबरू जिस बस्ती में रहता हो उस बस्ती को ही 4 चांद लग जाते हैं। हर किसी की आंख के तारे हैं, हर किसी के दिल का चैन है। तलाश करने पूरा मक्का निकला। इत्तफाक ऐसा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी आप पे, अबू जहल की पड़ गई। अबू जहल की नजर पड़ गई। उसने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। 4 साल की उम्र है सरकार की। उठाया उसने और ऊंट पे पहले आगे आप बैठा, पीछे सरकार को बैठाया।
तो अब वो ऊंट को मारता उठाने के लिए उठता ही नहीं, मार मार के लहूलुहान कर दिया, लेकिन ऊंट उठने का नाम ही नहीं लेते। कि जुबान हाल से कहते बेअक्ला, दस्तूर का ख्याल तो कर, आगे किसने बैठना है? उसके आगे बैठा है जो नबियों का सरदार है, उसके आगे बैठा है जो रसूलों का इमाम बड़ा। बड़ी देर तक मुझे जरूरत नहीं, हजरात मारता रहा, लेकिन ऊँट उठने का ना। इत्तेफाक ऐसा हुआ, खुद नीचे उतरा, नीचे उतर के फिर कोशिश की तो सरकार के पीछे बैठ गया। जैसे ही पीछे बैठा, एड़ लगाई, ऊँट फौरन खड़ा हो। यानी सरकार के आगे किसी को बैठने की जरूरत नहीं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे शरफ मिला कि ऊंट पर सरकार आगे थे, मैं पीछे था। कितनी सोहबत पाई मैंने, कुर्ब की। कहते उस वक्त सरकार ने ऐसे अपने बाजू मुबारक फैलाए थे लगाम में पकड़ने के लिए, तो कहते मैंने नीचे से बगलों से दोनों हाथ आगे कर दिए, दोनों हाथ आगे आस्ता आस्ता कर। ये सरकार का जिस्म मुबारक है ना, ये छूना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे मसला नहीं है, कोई आसानी से जा। कहते बड़ी जरूरत करके मैंने हाथ आगे ले गया, सीने तक लग गया सरकार। कहते सीने तक ले जाकर मैंने अपना सीना फिर सरकार की पूंछ से लगा दिया। तो जिसने सोहबत इतनी पाई है कि मुस्तफा की पुष्प मुबारक पर अपना सीना मस कर दिया है, वो अमीर मुआविया क्या मकाम, ये तो मकाम इनका है ना। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती लिखते हैं, जब हिजरत का सफर हुआ था तो सरकार को 11 मील तक अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों पे उठा के चला था। कितने मील है? 11 मील अबू बकर का सीना मुस्तफा के कदम चूमता रहा है। कौन समझ सकता है जी? मैं पढ़ता था, मेरे दिल में ख्याल आता था कि इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा जो है वो दोनों पहाड़ियां अल्लाह के शायर हैं। क्यों हुई हैं? हजरत हाजरा के कदम लगे, इन कंकरों ने, इन पत्थरों ने, जमीन के जर्रों ने हजरत हाजरा के कदमों को चूमा है, अल्लाह के शायर बन गए। जो उसका इनकार करे मुसलमान कहलाने के लायक न रहे। तो ये कदमों को चूमे पहाड़ तो शायरुल्लाह बने। अबू बकर का सीना 11 मील तक मुस्तफा के कदम चूमता रहा। बताओ क्या बना, क्या ले गया होगा अबू बकर से? तो जो सफा मरबा के शायरुल्लाह होने का इनकार करे वो तो काफिर होता है। जो अबू बकर के सीने की अजमत का इनकार करे उसमें क्या फतवा होना चाहिए? यहां से मैं एक हदीस भी मुझे याद आती है। ये हदीस है जिसके अंदर 4 यारों का जिक्र इकट्ठा ही आ गया। आजकल बंदे 4 यारों पे कुछ थोड़े तबसरे करते रहते हैं, लेकिन इस 4 यारों की हदीस का रावी कौन है? हसन हुसैन का बाबा, फातिमा के सर का ताज, ताजदार हर लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का खज़नफ़र, बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज़े मुस्तफ़ा, दमसादे मुस्तफ़ा, मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। कोई सुन्नी ढूंढने से ऐसा नहीं मिल सकता है जो अली की शान से जलता हो। अली तो हमारे ईमान का किबला और काबा है। अली की कदमों को छूने वाली खाक हमारी आंख का सुरमा बन जाए, हम सब कुछ निसार करने के लिए। हजरत, इसके रावी हजरत अली हैं। ये इमाम अबू इसा तिरमिज़ी एक मुहद्दिस हुआ है, उन्होंने अपनी जामे में नकल किया है। ये तिरमिज़ी शरीफ जिसको कहते हैं, सियासत्ता की अजीम तरीन किताब है। ये अबू इसा तिरमिज़ी इमाम बुखारी का शागिर्द है। कभी पीर भी मेहरबान होता है ना मुरीद पे, कभी उस्ताद भी मेहरबान होता है शागिर्द पे। हमेशा शागिर्द उस्ताद का तराना गाता है, हमेशा मुरीद अपने पीर के गुण गाता है। लेकिन कभी कोई मुरीद भी ऐसा आ जाता है मुजद्दल फैसानी जैसा कि उसका पीर भी उसके तराने गाता है। कुछ मुरीद भी ऐसे होते हैं
कुएं में खुद चल के आ जाते हैं प्यासे के पास। ये अबू ईसा तिरमिज़ी इमाम बुखारी का शागिर्द, इमाम बुखारी से पूछा गया था सारे शागिर्द हुए हैं, इसके बारे में क्या कहते हो? आप फरमाते थे सीखने आया था, सिखा के चला गया। आया था सीखने, लेकिन कमाल ऐसा रखता मुझे सिखा के आया। ये अबू ईसा तिरमिज़ी इस हदीस को लाया फजाइल में। फजाइल में मुहद्दिसीन की आदत होती है, बाब मानते हैं ना, सबसे पहले बाबो फजाइल अबी बकर, फजाइल बाबो फजाइल उमर इब्न अल-खत्ताब, बाबो फजाइल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, बाबो फजाइल अली इब्न अबी तालिब रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। ये तरीका होता, पहले सिद्दीक़ अकबर का बाब, किसी मुहद्दिस ने पहले दूसरे का नहीं बांधा। पहले सिद्दीक़ अकबर, फिर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर हैदर करार। अच्छा, अब इसमें चारों सहाबा का तज़किरा है, उसी तरतीब से आया है जो अहले सुन्नत के यहाँ है। अच्छा, इसको अबू ईसा तिरमिज़ी ने सिद्दीक़ अकबर के फजाइल में नकल नहीं किया, फारूक आज़म के फजाइल में भी नकल नहीं किया, उस्मान गनी के फजाइल में भी नकल नहीं किया, हज़रत अली के फजाइल में। सुनोगे हदीस सुना दूंगा आपको। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ने फरमाया, रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व तकबिलालन मिन मालिही, रहिमल्लाहु उमरा यक़ूलुल हक़ इन कान मुर्रन व तरकहुल हक़ व मालहु सिद्दीक़, रहिमल्लाहु उस्मान तस्तहीहिल मलाइका, रहिमल्लाहु अलियन यक़ूल अल्लाहुम्मा अदिरिल हक़ माहू हैसु दार। ये सुभान अल्लाह छोटी हुई है जरा। अब सुनो इसका तर्जमा, फिर इस पे थोड़ी सी बात सुनो। सरकार ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व तकबिलालन मिन मालिही। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने बलाल को खरीद कर आजाद किया। तीन बातें सिद्दीक़ अकबर के लिए फरमाई। इसका तबसरा भी थोड़ा करता हूं, लेकिन जरा हदीस का मफहूम सुन लो। फिर फरमाया अल्लाह रहिमल्लाहु उमरा यक़ूलुल हक़ इन कान मुर्रन व तरकहुल हक़ व मालहु सिद्दीक़। अल्लाह उमर पे रहम करे, हमेशा सच बोलता है। सादी फरमाया सच अगरचे कड़वा होता है, लेकिन उमर हमेशा सच ही बोलता है। ये मुस्तफा ने कहा है कि उमर हमेशा सच उमर ने जो भी बोला सच बोला। मुस्तफा कहता फरमाया सच कड़वा होता है, और उमर सच बोल बोल के इस मकाम पे खड़ा हो गया है। अब उसके दोस्तों की तादाद थोड़ी रह गई। सादी फरमाया रहिमल्लाहु उस्मान तस्तहीहिल मलाइका। अल्लाह उस्मान पे रहम करे, फरिश्ते इससे हया करते। अली की बारी आई तो क्या कहा? फरमाया रहिमल्लाहु अलियन। अल्लाह अली पे रहम करे, अल्लाहुम्मा आदिरिल हक़ माहू हैसु दार। तवज्जो तलब बात। सिद्दीक़ अकबर की बारी आई, 3 सिफतें बयान की। उमर की बारी आई, 1 सिफत बयान की। उस्मान की बारी आई, 1 सिफत बयान की। हजरत अली शेर खुदा की बारी आई, सिफत का बयान इस मकाम पे नहीं किया, बल्कि अली के लिए दुआ, हाथ उठाए दुआ की। क्या कहा? अल्लाहुम्मा आदिरिल हक़ माहू हैसु दार। ए अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली है। पूरा इदराक कर, खाली सर ना हला, समझ बात क्या कहते। ये नहीं कहा कि अली को उधर फेर जिधर हक है, ये नहीं कहा कि मौला अली को उधर ले जा जिधर हक है, बल्कि कहा मौला हक को उधर फेर दे जिधर अली है।
इसलिए अहले सुन्नत ने कहा है कि अली हक के साथ है, अली के साथ, ना अली हक से जुदा हुआ ना हक अली से। अब 4 यारों का इकट्ठा जिक्र आया। अब जरा तबसरा भी थोड़ा सुनो। सरकार ने फरमाया रहमल्लाहु अबा बकर ज़व्वजनी इब्नतहु, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। आगे फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। सबा सनाबल शरीफ में किताब है, उसमें लिखा है जब सरकार ने हिजरत पे जाने का इरादा किया था ना, उस वक्त सरकार को अल्लाह का हुक्म आया। कब आया? जब मक्का के सरदारों ने मिलकर पूरे सरकार के घर को घेरे में ले लिया। बड़ी बुरी नीयत कर ली थी कि सरकार पे सब मिलके हमलावर हो जाओ और मादअल्लाह इनका काम तमाम कर दो। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हासद हसद की आग में जला करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। घेरे में ले लिया। उस वक्त रब्बुल जलाल ने सरकार को वही फरमाई। जिब्रील अमीन बारगाह रसालत में आए और आके अर्ज किया सरकार अल्लाह का हुक्म है, शहर छोड़िए, तशरीफ ले जाए। उस वक्त सरकार के पास एक हस्ती थी, वो थे हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। सरकार ने हजरत अली शेर खुदा को अपना बिस्तर अता किया, अपनी चादर अता की। मक्का वाले लोगों की अमानतें सरकार के पास थी, वो भी हजरत अली को दी। फरमाया ये कंबल लेकर मेरे ही बिस्तर पे सो जाओ। क्या शान होगी। जिस कंबल में मुस्तफा होते हैं उसी में अली है, जिस बिस्तर में मुस्तफा है उसी पे आ जाए। सरकार ने फरमाया ये मक्का वालों की अमानतें उनको दे के मेरे पीछे पीछे आ जाए। हजरत अली शेर खुदा को उधर लटाया और खुद इरादा किया हिजरत पे जाता हूं। इरादा क्या था कि हिजरत के लिए एक साथी का इंतखाब करता हूं। ख्याल ये था कि यहां से निकल लो सीधा अबू बकर के घर जाते। तवज्जो रखो। सरकार बाहर निकले, अब काफिरों ने घेरा हुआ है, जमीन से मट्टी की मुट्ठी उठाई मारी। जितने काफिर थे उस खाक का एक एक जर्रा उनकी आंख में पड़ा। थोड़ी देर के लिए उनको देखना बंद हो। सरकार फिर बड़ी जुर्रत से खुले बंदोबस्त तशीफ लाई। इरादा था कि निकलता हूं अबू बकर के घर जाता हूं। जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, देखते क्या है, अबू बकर दरवाजे पर गर्दन झुकाए हाथ बांधे खड़ा है। सरकार ने ताज्जुब करके कहा अबू बकर मुझे तो रब ने आज ही जाने का हुक्म दिया। रब्बुल जलाल ने जो हुक्म देने के लिए अपना पैगंबर भेजा है वो जिब्रील है, वो मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया, वो अली है, अंदर है, वो बाहर आया नहीं। तुझे कौन बता गया मैं जा रहा हूं। देखो ये मुरीद कैसे है। सिद्दीक अकबर कहते सरकार 2 साल बीते, आपने एक मौके पे कहा था अल्लाह का एक बंदा अल्लाह के हुक्म पर हिजरत करेगा और हिजरत में अपने एक साथी को साथ लेगा। ना आपने वक्त बताया, ना बंदा बताया, ना ये बताया कब जाएगा, कौन जाएगा। कहते सरकार वो रात गई, आज की रात आई। तेरे इस नौकर की हर रात तेरे दरवाजे पे जब भी जाए मुझे साथ लेगा, जब भी जाए मुझे साथ लेगा। हर रात तेरे दरवाजे पे गुजरता। ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा। हिजरत की राह, हिजरत के सफर में अबू बकर सिद्दीक को जो मर्तबा मिला वो गारे सौर का। ये गारे सौर में 3 दिन 3 रातें सरकार का चेहरा था, अबू बकर की आंख, सरकार की मेहरबानियां थी, अबू बकर की जात। सरकार मेहरबानी कर दे किसी पर, उसका मर्तबा क्या होता है। एक बात मुझे याद आती, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का घराना है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े बुजुर्ग हुए। उनकी अजमत का यह हाल है कि मुजद्दल फिसानी उनके मुरीद हैं। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला की ये सवाने उमरी लिखी, उसके ज़ैल में ये मसला लिखा है कि एक मरतबा हजरत बाकी बिल्ला अपने खान सामा पे राजी हो गए।
रोटियां पकवाने वाले पे राजी हो गए, खुश हुए। उसे फरमाया तूने मेरा दिल खुश किया है, मैं तेरा दिल खुश करना चाहता हूं, बोल क्या मांगता है। हमारे जैसा मुरीद हो तो वो तो कोई दुनिया की चीज मांगता है, लेकिन ये था बाकी बिल्ला की सोबत में बैठने वाला। आगे से कहता है अगर कुछ देना ही चाहते हो तो बाकी बिल्ला ही बना दो। ये पहला ही मुरीद आया है जो पीर से कहता है वो ही बना जो आप है। आगे से ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन तुझ में अहलियत नहीं, तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जो अनवार तजल्लियात की बारिश मेरे सीने पे होती है उसको बाकी बिल्ला का सीना बर्दाश्त कर सकता है, किसी और का सीना नहीं। अगर तुझ पे वो तजल्ली पड़ी मर जाएगा। उसने कहा मरूं या रह जाऊं, मुझे भी नजारा तो करने दे एक मर्तबा, क्या पड़ता। मैं भी रोशनदानों से, खिड़कियों से, दरवाजे की दर्दों से रात भर देखता हूं जो राज़ नियाज़ होता रहता। जब उसने जिद की, वादा कर चुके थे, फरमाया आ जा। इशा की नमाज पढ़ के अंदर ले गए ना, तवज्जो की उसके चेहरे। ये तवज्जो जो इशा को शुरू हुई फजर तक जारी है। फजर की अजान के वक्त दरवाजा खुला ना, तो उस तवज्जो ने क्या फर्क, क्या तब्दीली डाली थी। एक तरफ बाकी बिल्ला आप थे, दूसरी तरफ पढ़ते हुए कामिल हो चुका था। जो भी नजर डालता उधर देखता, उधर भी बाकी बिल्ला, उधर देखता उधर भी। कोई नजर पहचान नहीं सकती थी असल कौन है, खानसामा कौन। सिर्फ इतना पता चलता था कि जो असल है उनके हवास बरकरार, जो बनाया गया है तवज्जो से वो हवास हो चुका है। अब हजरत बाकी बिल्ला तवज्जो डाले खानसामा पे, उसको बाकी बिल्ला बना दे। अब जरा गौर करो, गारे सौर में एक रात की तवज्जो नहीं हुई, मुस्तफा ने 3 रात की तवज्जो दी अबू बकर सिद्दीक को। बताओ क्या दिया होगा, क्या बनाया होगा अबू बकर। इतना मर्तबे कामिल बन के अबू बकर निकला था कि जब मदीने शहर में दाखिल हो रहे थे, मदीना के लोग जो इनके इस्तकबाल के लिए आए थे समझ नहीं सकते थे मुस्तफा कौन है, अबू बकर आका कौन है, गुलाम। ये हिजरत का सफर है जो अबू बकर को नसीब हुआ। सरकार ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उसने अपना माल देकर बलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। ये तो वाकया जब हजरत पीर सैयद कबीर अली शाह सुनाते थे ना, उनका तो अंदाज ही फिर अपना, तो मुझे तो उनकी यादें आ जाती हैं। सरकार कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ताला उस पर रहम करे, उसने बलाल को खरीद कर अपना माल देकर आजाद किया। कितना माल दिया था सिद्दीक अकबर ने बलाल हबशी को खरीदने में, कितना माल दिया। सुनो तवज्जो से, हजरत बलाल हबशी को उनका जो मालिक था उमैया बिन खल्फ मारता था। पत्थर की कई मन वजन की सिल उनके सीने पर रख देता था। तपती हुई रेत पर लुटा देता था, यहां तक कि उनके जिस्म की चर्बी पिघल जाती थी, फिर रेत कहीं जाकर ठंडी होती थी। हजरत बलाल हबशी को मक्का के लोग शराबे पीकर ताजियाने बरसाते, बुरा भला कहते थे, मालिक भी आ कहता था, मारते थे। हजरत बलाल हबशी जवाब में एक ही जुमला कहते, अहद अहद अहद, ये आपका फरमान है। एक शख्स वहां से गुजरता था, वो नबीना हो गया था। उसके बारे में ये गुमान है कि सबसे पहला मुसलमान नहीं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला इस्लाम के इजहार का। उनका नाम है वर्का बिन नौफल, सरकार के की जोजा मोहतरमा के चचाजाद भाई थे, जिनको वही के आगाज में हजरत खदीजा जिनके पास लेके गई थी। वर्का बिन नौफल गुजरता है ना, बलाल हबशी को मार पड़ रही है, किसी बंदे ने पकड़ा लेके जा रहे हैं, तो सोचते कहते किसको मार पड़ती है, कौन है, कहते बलाल है। क्या कहते अहद अहद। आगे से वर्का बिन नौफल बोल के कहते अहद अहद अहद। बलाल कहते अहद, वो कहते अहद अहद। इसी तरह गुजरता है, वो रोता है कि बलाल को छुड़ाने वाला कोई नहीं। मत क्या देता है, अहद का मतलब है ना एक एक एक।
वो कहते अहिद, क्या मतलब है? बिलाल एक ही कहना, एक ही कहना, एक ही कहना, यही सीधा रास्ता है जिसको तू जा रहा है। जान जाती है तो जाने दे, यही कहना है। ये बरकत बिन नौफल उनको समझाता रहता था सारी गुजरते हुए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, हज़रत बिलाल हबशी के मालिक को मिले, उमैया बिन खलफ से कहा मैं ये तेरा स्याह फाम गुलाम खरीदना चाहता हूं, अगर एसार कर सके तो मेरे हाथ पे फरोख्त कर दे। उसने कहा लेगा? सिद्दीक़ अकबर ने कहा इसीलिए आया हूं ना। वो कहते बता क्या दे? फरमाया जो मांगता दे देंगे। जब आपने फरमाया ना जो मांगेगा देंगे। सिद्दीक़ अकबर का एक गुलाम था जिसका नाम था निस्तास। ये गोरे चिट्टे रंग का मालिक था, बहुत खूबसूरत था गुलाम, लेकिन आगे 20 के करीब उसके गुलाम थे। आगे सैकड़ों भेड़ें अपने दामन में रखता था, सैकड़ों गायें उसके पास थी, सैकड़ों ऊंट अपने दामन में रखता था, सैकड़ों बकरियां रखता था। और इतना कारीगर के थोड़ी देर के लिए काम करे, ये थैले भर के पैसे के लिए आए। उसने आगे बढ़कर निस्तास के असर पे कहते ये देता है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कुछ और भी देगा या बस? उसने कहा इतने दिनार भी रख। फरमाया और भी? कहते सोना भी रख। फरमाया ये भी ले। सोना भी दिया, दिनार भी दिया। सोना को ये नहीं मैं 2 तोले दिए, ये 10 शेर के करीब सोना, 1000 के करीब दीनार, और निस्तास, फिर उसके गुलाम 20 के करीब, फिर भेड़ें, फिर बकरियां, फिर ऊंट, सब कुछ दे। सिद्दीक़ अकबर ने बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, ले जाने लगे। जैसे एक कदम आगे चले ना, पीछे से उमैया बिन खलफ ने ताना दिया। कहते पूरे अरब में माल परखने और कीमत लगाने में तेरा सानी मैंने देखा नहीं। ये अल्फाज भी सुनो ना, तू माल परख सकता है, कीमत लगा सकता है, तुझे कोई लूट नहीं सकता। जैसे कहते ना ताजर अच्छा है लेकिन लोग लूट के ले जाते हैं, दुकान अच्छी डाली है लेकिन उधार वालों ने मार दिया, दुकान ही ले गए। वो कहते तू ऐसा ताजर नहीं तुझे जो लूट के ले जाए। तू माल परख सकता है, कीमत लगा सकता है, पूरे अरब में तेरा सानी कोई नहीं, लेकिन आज बिलाल की खरीदारी में तू मात खा गया। सिद्दीक़ अकबर ने पलट के मुस्कुरा के कहा भला बता ना किस वजह से? काफिर था, उसे बिलाल हबशी का कहां हुस्न नजर आता था। वो तो ऐब देखते हो कहता है देख तो सही, सर से लेकर पांव तक मुजस्सम स्याही है, चौड़े चकले दांत हैं और चपटी इसकी नाक है, तंगो तारीक इसकी पेशानी है, मुजस्सम स्याही बंदा है और इतना कुंद ज़हन, इतना बेअकल है। मैंने सख्त से सख्त सजा दी है इसको तो रहम की अपील का सलीका भी नहीं आता। सिद्दीक़ अकबर सुनते रहे और साथ ही फरमाया भला बता ना कहता क्या है? उसने कहा जब भी मारा यही कहता है तूने मेरा जिस्म खरीदा, दिल नहीं। जिस्म का काम है तू हुक्म दे मैं मानू, रह गया दिल, ये आज भी मुस्तफा का है, कल भी मुस्तफा का है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा यही तो बड़ी मुसीबत है जिसे तू ऐब समझता है, हमारे नजदीक इससे बड़ा कोई हुनर है। ये आशिक मुस्तफा है, मैं शर्मिंदा हूं, मेरे बस में होता है इसकी कीमत दोनों जहान लगा के ले। फिर सरकार ने फारूक आजम का जिक्र किया, फिर उस्मान गनी का जिक्र किया, फिर मौला अली की बारी आई। 1-2 हदीसें हज़रत अली की शान में सुना दी। यहां देखिए ना, ये फरमाया कि अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसुदार, अल्लाह हक को उधर फेर। ये जरा दुआ की नजाकत तो देखो, हक को उधर फेर। ये अहले सुन्नत का नजरिया देखो, जिनको ताने देते रहते वली को नहीं मानते। एक हदीस पढ़ता हूं अली की शान में, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअलल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। फिर हदीस सुनो ना, ये हदीस है, इससे पता चलता है कि हज़रत अली शेर खुदा को ये ऐसी खूबी मिली है जो किसी को मिली नहीं। जुज़वी तौर पे फजीलत हज़रत अली की है। क्या है? इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन
फी सुल्बिही वजअल अल्लाहु तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अली इब्न अबी तालिब। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी है, लेकिन मेरी औलाद रब ने मेरी पुश्त की बजाय मेरे भाई अली शेर खुदा की पुश्त में रखी। सरकार की नस्ल हजरत अली की। आला हजरत ने इस पे शेर लिखा है जिसमें कहते हर नबी रा ज़ुर्रियत दर सुल्बे निहादा अंत नस्ले पाके मुस्तफा अज पुश्त तू बराबर। अली तुझको मुबारक हो, रब ने हर नबी की औलाद उस नबी की अपनी पुश्त में रखी, लेकिन हमारे आका की औलाद रब ने तेरी पुश्त से ज़ाहिर फरमाया। हसनो हुसैन बेटे मुस्तफा के हैं, लेकिन तेरी पुश्त से ज़ाहिर। और हज़रत अली के लिए आला हज़रत ने एक और जुमला लिखा, कहते बिन्ते अहमद रौनके काशानाओ बानुए तो। बिन्ते अहमद रौनके काशानाओ बानुए तो गोश्तो खूनश बल्लहमश शीरो शक्कर। आपको समझ नहीं आई, मतलब समझाते हैं। बिन्ते अहमद रौनके काशानाओ बानुए तो गोश्तो खूनश बल्लहमश शीरो शक्कर आमदा। आला हजरत कहते अली तुझको मुबारक हो, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्रे नेहा, इफ्फत का गंजे गरा, शहजादी कौनो मकान, सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाए आलमीन, खातून जन्नत ज़हरा बतूल हसन हुसैन की माँ। वो तो तेरे घर की रौनक है, वो तो तेरी बीबी साहबा है, वो तो तेरे बच्चों की अम्मी जान है। अली तुझको रब ने वो मर्तबा दिया कि उनका गोश्त तेरे गोश्त से, तेरा गोश्त उनके गोश्त से, उनका खून तेरे खून से, तेरा खून उनके खून से यूं बाहम यक दिगर हुआ है जैसे दूध के अंदर शक्कर मिलाते एक। अली उनसे जुदा नहीं, वो अली। हजरात ये सिलसिला जारी रहना चाहिए था, लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि बड़ी कोशिश की बावजूद भी मसला पाए तकमील को पहुंच नहीं सका। यार जिंदा सोहबत बाकी। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से कोई छोटी बड़ी गलती सरजद हुई हो, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र की बरकत से इस कर को जो है वो अपने कर्म से माला माल फरमाए, और जिस बुजुर्ग हस्ती की नज़र से इस घर का पेड़ा किनारे लगा है, अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ार पुरनवार को मरजा खलाइक फरमाए। उनके दरवाजे पे जो भी आने वाला है अल्लाह अपने करम से उसकी झोली भर दे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।